हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री। हमने देखा है चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसकी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी के मैंने पूरे 8 लेक्चर बनाए हैं और 8 को देखना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। आज का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हमें देखने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम कुछ जो जेईई में आए अभी तक वो देखेंगे, कुछ नीट के देखेंगे, सीईटी के देखेंगे और एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप पहले जो 8 लेक्चर है वो आप लोगों ने देखना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको सारी थ्योरी समझ में नहीं आती तब तक आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं उसके वीडियो को 2-3 बार क्या करो, रिपीट देखते रहो ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो, अदरवाइज़ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगने लगेंगे। तो थ्योरी को अच्छे से देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हेन न्यूट्रल और फेयरली अल्कलाइन KMnO4, तो KMnO4 कैसे रिएक्ट होता है बच्चों, 2MnO4 के फॉर्म में क्या होता है, रिएक्ट होता है। ये जब रिएक्ट होगा H2O और आयोडाइड आयन मतलब I- आयन के साथ, तब उन्होंने कहा कि X फॉर्म होता है। क्या होगा, व्हेन न्यूट्रल और फेयरली अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड आयन ए मतलब आयन I- इज कन्वर्टेड इनटू X। तो X क्या है पूछा है उन्होंने और 4 ऑप्शन दिए। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या कंप्लीट करती है, यहाँ पे फॉर्म होता है 2MnO2 प्लस 2OH- फॉर्म होता है और इसके साथ यहाँ पे फॉर्म होता है IO3-। तो ये रिएक्शन हमने देखी है। यहाँ पे ये एक्ट होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे ये क्या फॉर्म होता है, तो एक्स होगा यहाँ पे IO3-। when neutral or fairly alkaline KMnO4 solution and iodine ion it converted into iodate कहा जाता है इसे। तो iodate आयन में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयन। कमर्शियल आयन के 3 फॉर्म हमने देखे, कौन से, रॉट आयन, कास्ट आयन एंड द पिग आयन, या स्टील भी कह सकते हो। तो इसमें से कौन सा फॉर्म कमर्शियल फॉर्म प्योरेस्ट है, ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है अभी का। तो प्योरेस्ट फॉर्म हमेशा याद रखना है, रॉट आयन क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयन का। बाकी सारे क्या है, दे आर द इम्प्योर फॉर्म और इम्प्योरिटी कंटेंट फॉर्म। पिग आयन तो नाम से ही पता चलेगा, ये 92% प्योर होता है, बाकी 8% इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। बाकी सारे क्या होंगे, इम्प्योर होंगे। सिर्फ रॉट आयन क्या होता है, यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म होता है आयन का, तो इसे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिल्वर इज क्लोजेस्ट टू। ये जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, सिल्वर का जो एटॉमिक रेडियस है किसके क्लोज होता है, हमेशा याद रखना है गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। तो AU और AG दोनों का भी क्या है, एटॉमिक रेडियस क्लोजेस्ट है, सेम नहीं है लेकिन नियरली क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, द लैंथेनाइड आयन दैट वुड शो कलर इज। तो लैंथेनाइड आयन जिनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कुछ कलर दिखाते। तो हमने जब लेक्चर लिया था तब भी देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड होता है। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होता है, कलर्ड हो सकता है। बट ये जो होगा, जो कलर डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पे। 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का कैसे अरेंजमेंट है, अगर 4f ऑर्बिटल एम्प्टी है या हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो वो आयंस क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अगर एम्प्टी होता है, हाफ फिल्ड होता है और फुल फिल्ड होता है तो ये एम्प्टी होंगे। तो Lu3+ का जो f ऑर्बिटल होता है ये होता है 14, लास्ट वाला मेंबर है ये। इसका होता है यहाँ पे 4f में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होते 4f में 0 इलेक्ट्रॉन, ये पहला मेंबर है। और यहाँ पे 4f में होते हैं 7। तो जब 7 होते हैं, जब 0 होते हैं, जब 14 होते हैं तो क्या होते हैं, कलरलेस होते।
तो कौन सा आयन कलर्ड होगा? दिस आयन इज कलर्ड, Sm3+ आयन इज कलर्ड। तो तीनों में कौन कलर्ड होगा? ये। तो इसका आंसर होगा बी। तो क्या होगा? द कलर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द f ऑर्बिटल व्हेन द ऑर्बिटल इज एम्प्टी, व्हेन इट इज हाफ फिल्ड एंड व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड द आयंस आर कलरलेस। तो आयंस उस कंडीशन में कलरलेस होते हैं। कलर्ड कौन सा होगा फिर? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द Ni2+, उसका एटॉमिक नंबर 28 है, इन एक्वियस सॉल्यूशन इज। 4 ऑप्शन दे तो क्या होगा? तो उसका एक फॉर्मूला निकालने का। ये MST CET 2019 का क्वेश्चन है। तो पहले हम Ni2+ आयन को लिख लेते हैं। Ni2+, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3d8 4s2। बट जब 2+ आयन है तो मतलब s के इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए तो s 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। मतलब n कितने इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन? 2 है। फॉर्मूला क्या था हमारा? म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। तो चलो वैल्यू पुट करो। 2 2 + 2 तो ये हो जाएगा 8, 4 2 = 8। तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू आती है 2.84 bm। तो ये आंसर होगा इसका। कैलकुलेट भी कर सकते हो आप लोग। तो आंसर होगा 2.84 bm। यहाँ पे इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए क्योंकि Ni2+ आयन फॉर्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 0 कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ये भी MST CET 2019 का क्वेश्चन है। तो लैंथेनाइड के सारे मेंबर क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव है। सिर्फ कौन है इसमें? PM क्या होता है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बाकी सारे मेंबर क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं है। सिर्फ PM क्या होगा यहाँ पे? रेडियो एक्टिव मेंबर होगा। तो ये प्रोमेथियम है जिसका 61 एटॉमिक नंबर है। ये क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव है। बाकी कोई भी मेंबर रेडियो एक्टिव नहीं होगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 22 है एंड कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है इन देयर कलरलेस कंपाउंड। तो कलरलेस कंपाउंड कब होते हैं बच्चों? तो कलरलेस कंपाउंड होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कलरलेस कब होते हैं? जब उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तब वो क्या होते? कलरलेस होते। तो चलो दोनों को देखते हैं। टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। डायरेक्ट लिखूँ मैं आर्गॉन का? 4s2 3d कितना होगा? ये 1 होगा। नहीं, इसका 22 नंबर है ना, तो 4s2 होगा। और कॉपर का 29 नंबर है, तो ये आर्गॉन एडजस्टमेंट वाला ये 4s1 3d 10। तो कब होगी दोनों की कंडीशन? जब वो दोनों के पास क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? जब ये चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हमें पता है। उसके बाद यहाँ के निकलते हैं, आउटर मोस्ट सेल है। तो ये 2 और ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन टिटेनियम को लूज़ करने पड़ेंगे, तब वो क्या होगा? उसके पास एक भी एब्सेंस होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, तब वो कलरलेस सॉल्ट होगा। और Cu जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तब यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है, तब उस कंडीशन में क्या होगा? अनपेयर्ड। तो यहाँ पे Ti4+ और Cu+, ऐसा ऑप्शन है क्या? यस। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये इनकी कलरलेस स्टेट है। सो Ti4+ एंड Cu+ आयन आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के तो हो गए, एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं। उसमें से कुछ आपके एक्सरसाइज के भी। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। द 3D ट्रांजिशन सीरीज स्टेट विद द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट से क्या होती है? 3D जो होती है स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे स्कैंडियम से स्टार्ट होगी। 3D स्कैंडियम पे स्टार्ट होती है और जिंक पे वो एंड होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम इज। टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा यहाँ पे
सॉरी 3d2 4s2। तो इसका मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है? +4। ये +4 यहाँ के दो और ये दो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन जैसा बन जाएगा। तो ये आर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम आर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का 24 नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गॉन 4s2 4s1 3d5। ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखा सकता है वो? क्रोमियम एक तो +3 दिखाएगा और उसके साथ +6 भी दिखा सकता है। मतलब ये 5 और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आर्गॉन जैसा, और +3 मतलब देखो यहाँ के एक और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो +3 और +6 क्या हो सकता है? उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रुथेनियम इज। तो रुथेनियम का क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा? ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका एटॉमिक नंबर 44 है। तो 44 एटॉमिक नंबर है इसका। ये 4d का मेंबर है, 4d सीरीज का, d ऑर्बिटल का। तो इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है रुथेनियम का, वो होगा +8। तो +8 तक ये दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे इसका होगा +1 K का, मैग्नीज का X कंसिडर करो और ऑक्सीजन का होता है -2 तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा? X - 7, तो इसका +7 होगा। तो इसका ऑप्शन है डी, मैग्नीज का होता है यहाँ पे +7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर एंड Cu+ आयन आर। कॉपर का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ये होता है 3d10 4s1 और कॉपर आयन का क्या होगा? 3d10 4s0। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग D0s0 कन्फिग्रेशन। डी में भी 0 इलेक्ट्रॉन, एस में भी 0 इलेक्ट्रॉन किसके कन्फिग्रेशन में होंगे? तो यहाँ पे देखो, स्कैंडियम 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन था, 3 लूज कर दिया, तो मतलब ये भी हो गया 0 0। टिटेनियम ये भी हो गया, ये भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सब क्या कर रहे हैं? अपने आर्गॉन को छोड़ के बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। तो सारे यहाँ पे D0s0 कन्फिग्रेशन दिखाएंगे। सारे आर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा सबका, सारे आयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे ये था आर्गॉन 3d6 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने? 6 से, मतलब इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखो आर्गॉन 3d5 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में से 1 निकल गए। तो इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम 3+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था? इसका क्रोमियम का था 4s1 3d क्या था? 3d5 था। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ऐसे 3। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 27 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे, मतलब ये क्या होगा? 3d7। तो d में 7 मतलब 8 9 10, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अभी किसके पास नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 8 नंबर का। तो यहाँ पे आंसर होगा सी, इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी करके कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डायामैग्नेटिक। तो जिसके पास क्या होने चाहिए? डायामैग्नेटिक हमने देखा था। तो जिसके इलेक्ट्रॉन पेड में होते हैं लास्ट के, वो डायामैग्नेटिक होता है नेचर में। तो आप लोग सबका करके देख सकते हो। तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक कौन है? 9 का आंसर होगा सी, यस, ये डायामैग्नेटिक होगा। तीनों भी इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका आर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सारे क्या होंगे? पेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इनमें से किसकी मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगी?
तो जिसके पास जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी क्या होंगी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू √n+2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखो और देखो इनमें से किसका होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा Mn2+ का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे हाइयर आएगा। तो मैंने आप लोगों को हिंट दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हो, खुद भी करके देखो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, इनमें से कौन डायामैग्नेटिक होगा। तो जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा। तो देखो 11 नंबर का, तो यहाँ पे स्कैंडियम, वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो स्कैंडियम क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये C3+ का। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स 5.9 bm, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स इज, मैंने कहा था आप लोगों की कुछ वैल्यूज़ थोड़े से लर्न कर लो। तो इसका आंसर होगा डी। जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑलमोस्ट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट इतनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड, इनमें से कौन सा आयन कलर्ड आयन होगा। तो कलर्ड आयन होने के लिए क्या ज़रूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड आयन होगा, जिसके पास नहीं होंगे वो कलरलेस होगा। तो यहाँ पे ये जो वैनेडियम 2+ है इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर्ड आयन होगा, बाकी किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश डैश अलॉय इज यूज्ड इन फिशर टॉप्स प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ द गैसोलीन, इनमें से कौन सा आयन यूज होता है इस प्रोसेस में। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट COTH। तो इस आयन को यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ द नाइक्रोम अलॉय आर, नाइक्रोम अलॉय के कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें होता है निकेल एंड क्रोमियम, नाइक्रोम निकेल क्रोमियम, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ KMnO4 K2Cr2 आर स्ट्रॉन्ग डैश डैश एजेंट, तो दोनों के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। तो दोनों भी क्या होते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनका खुद का रिडक्शन होता है लेकिन वो दूसरों को ऑक्सीडेशन में हेल्प करते। नेक्स्ट देखो, द फॉर्मूला ऑफ हीमेटाइट इज, हीमेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, तो हीमेटाइट का एक्चुअल फॉर्मूला होगा Fe2O3। द फॉर्मूला ऑफ चाल्कोपायराइट, ये भी हमने देखा था। तो चाल्कोपायराइट का फॉर्मूला इसमें से क्या होगा, CuFeS2। द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन फ्रॉम द हीमेटाइट ओवर इज, तो कौन सा फ्लक्स ऐड होता है यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है टू रिमूव द इम्प्यूरिटी। फ्लक्स का काम क्या होता है, जो इम्प्यूरिटी होती है वो फ्लक्स के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती है, स्लैग। तो फ्लक्स का काम क्या है, इम्प्यूरिटी के साथ रिएक्ट होकर स्लैग बनाना। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, डैश डैश इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब इसके पास क्या होने चाहिए, पैरामैग्नेटिक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इन चारों आयन में से कौन पैरामैग्नेटिक होगा। तो देखो यहाँ पे 20 का आंसर होगा सी। CD क्या होगा, GD क्या होगा, 3+ पैरामैग्नेटिक। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार बुक में देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन कंटेन ओनली पैरामैग्नेटिक आयन, इनमें से कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास। तो यहाँ पे ये सेट जो है ये तीनों भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, देखो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ यूरेनियम 92 इज, इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है यहाँ पे, तो हम देख चुके हैं। यहाँ पे होता है एक छूट गया शायद 22, ओके उसे भी देखते। तो Rn जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है 5F3 6D1 7S2, ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा यूरेनियम का। वो क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनियम 89 का क्या होगा। तो ये भी हम देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में ही देखा है हमने। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा Rn मतलब नियरेस्ट इनर्ट गैस है ये लास्ट वाला, 5F0 6D1 एंड 7S2। तो ये इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द एलिमेंट द रेडियो एक्टिव इन नेचर, इनमें से कौन रेडियो एक्टिव होता है, कौन सी सीरीज रेडियो एक्टिव है नेचर में। तो एक्टिनाइड पूरी सीरीज रेडियो एक्टिव है, लैंथेनाइड का एक ही मेंबर है सिर्फ, एक्टिनाइड के सारे मेंबर क्या है यहाँ पे रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एक्टिनाइड अदर दैन यूरेनियम ऑकर्स इन सिग्निफिकेंट अमाउंट नेचुरली। तो यूरेनियम के अलावा ऐसा कौन सा एक्टिनॉइड है जो क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में नेचर में दिखता है, 25 नंबर, तो वो कौन होगा, थोरियम। तो थोरियम और यूरेनियम दोनों भी क्या है, एबंडेंट होते एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स विच the elements with atomic number greater than dash dash are called as the ट्रांसुरेनियम। किसे कहा जाता है ट्रांसुरेनियम, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ये भी। तो यहाँ पे 92 के आगे जिनका भी एटॉमिक नंबर जाता है उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विच रिसेंबल ऑफ बोथ ग्रुप 5 ट्रांजिशन मेटल नोबिडियम 5 एंड द एक्टेनॉइड्स, उसके बाद है प्रोटोक्टिनियम वी मतलब 5 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये स्टॉक नोटेशन है इस। तो क्या होगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रिसेंबल होगा, तो इसका आंसर होगा सी, रुदरफोर्डियम। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया है पता है नहीं है, नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था। तो रुदरफोर्ड ने इसे फाइंड आउट किया था, तो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था, तो उसे रुदरफोर्डियम कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे बच्चों मैंने सारे ले लिए। ये चैप्टर थोड़ा थेरोटिकल है, तो जो भी 8 वीडियोज़ है थेरी के उसे अच्छे से देख लीजिए। उसी के बाद ये जो 9 नंबर का वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उसे देखिए। ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन करना है किस पे, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एलिमेंट का कैसे होता है, आयन का कैसे होता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे स्टेबल होती है, डायामैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक क्या होगा, कलरलेस कब होते हैं, इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। तो पढ़ते रहो, जल्दी हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हमने देखे उसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। सो थैंक यू।